दोस्तों आज मैं आपको गोवा के टॉप मार्केट्स के बारे में बताऊंगा एंड आई एम श्योर आफ्टर द सेशन आप में भी क्लैरिटी आ जाएगा एंड विल बी इजियर फॉर यू टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा बाजार सही है और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है। तो पहला मार्केट का नाम है गोवा कलेक्टिव बाजार और इसका टाइमिंग है शाम का 4 बजे से सुबह का यानी रात का 1 बजे तक, मतलब बेसिकली फ्रॉम 4 PM टू नाइट 1 AM। और इसका लोकेशन है नॉर्थ गोवा में इन वेगेटोर एट द फेमस गोवन ट्रांस वेन्यू ऑफ हिल टॉप। और यहाँ 100 रुपीज़ एंट्रेंस चार्ज। पर आप सोच रहे हो कि भाई हम कुछ समय अंदर गए फिर बाहर निकल गए फिर वापस अंदर आ सकते क्या? विल अलाउड है क्योंकि आपका हाथ में स्टैंप लगा दिया जाता है, तो आप यू कैन मेक द री एंट्री आफ्टर शोइंग द स्टैंप, सो दैट इज नॉट एन इशू। बस ध्यान में ये रखना है कि इट्स ओनली ऑन फ्राइडे, ओनली वंस अ वीक। अब इस मार्केट का खास बात क्या है? पहला तो कि आपको जनरल स्टफ नहीं मिलेगा जो और दूसरे मार्केट्स में मिलता है, मतलब यहाँ कुछ हट के मिलेगा। कैसे हट के आपको मिलेगा? क्योंकि यहाँ जो जितने वाले जिनके स्टॉल्स है ज्यादातर आर नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लोग बाहर से आए हैं, दो दे हैव बीन लॉन्ग टर्म सेटलर्स इन गोवा बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इसलिए उनका सामान भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग वेरी एक्सोटिक, समथिंग वेरी डिफरेंट व्हिच यू जनरली डोंट गेट इन इंडियन स्टोर्स, देन आप यहाँ आ सकते हो। ऊपर से स्टॉल्स भी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, मतलब एम्बियंस द वाइब्स आपको बहुत सही लगेगा, मच नीट एंड क्लीन देयर अदर मार्केट्स। इसका ये भी आराम है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैरायटी ऑफ स्टफ्स फ्रॉम क्लोथिंग टू ज्वेलरी टू आर्टिस्टिक क्रिएशंस, द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कॉकटेल्स एंड डिलिशियस फूड ऑप्शंस। इतना खाने पीने का आपको वैरायटी मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब लिटरली कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, मतलब 4-5 घंटे तो कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। एक्चुअली सोच क्या है कि वांट टू स्पेंड टाइम, then easily you can spend 6 hours over there easily। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। और ये क्या जो बच्चों का एक एरिया है विच इज जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द मार्केट, तो वहाँ के बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, लॉट ऑफ गेम्स विच दे कैन एंजॉय एंड वहाँ पाम रीडिंग भी होता है, हेयर भी आप करवा सकते हो तो ये सब चीज का भी आराम है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डीजे एंड लाइव बैंड, मतलब अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। और देखिए इसमें जो लाइव बैंड है दैट कंटिन्यूस टिल रात का 11 बजे तक। उसके बाद क्या है कि वो बेसिकली म्यूजिक चलती रहता है एंड दैट म्यूजिक इज आल्सो वेरी पेपी, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पार्टी म्यूजिक विद टेक्नो वाइब, मतलब यू लव इट। और लाइव बैंड तो इन हाउस है, इट्स फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट। तो literally everything you're getting at one place, so from shopping to amazing food to fantastic music, so it's a wonderful package which you're getting for just 100 rupees as an entrance charge। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप टूर कर लो पूरा मार्केट का बिफोर डिसाइडिंग कि आपको क्या खरीदना है। और इसमें कुछ शॉप्स रियली स्टैंड आउट। अब उनमें से हो गया जैसे एक स्टूडियो आर्टपुरा एंड दैट्स इट्स ब्यूटीफुल वाटर कलर प्रिंट्स, कुशन कवर्स एंड वेरी ट्रॉपिकल टी टॉवल्स। तो मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब आप घर लाओगे ना तो और आप यूज करोगे तो आपको लगेगा यहाँ कुछ नया चीज मिला है, कुछ डिफरेंट चीज मिला है। फिर आपको बहुत डिफरेंट शर्ट खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं फ्रॉम शूट डूट, और यू कैन बाय द मोस्ट अमेजिंग डिजाइन बुटीक आउटफिट्स फ्रॉम स्ट्रेंज शू और मरमेड्स बुटीक। एंड द बिजनेस पार्ट ऑफ द मार्केट इज ऑब्वियसली द फूड कोर्ट, और यहाँ आपको वाइड रेंज ऑफ स्टॉल्स मिलेंगे ऑफरिंग होम कुक्ड डेलिकेसीज। अब यहाँ एक जगह खास है तो जिसका नाम है गो लोकल, जहाँ आपको डिलिशियस गोवन होम कुक्ड फूड मिलेगा, मतलब द टिपिकल गोवन फूड, सो यू मस्ट हैव इट, यू शुड मिस दैट। बिकॉज मेरा मानना है कि कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ का लोकल फूड तो जरूर ट्राई करना चाहिए, वहाँ का लोकल कुजिन यू मस्ट ट्राई एंड गो लोकल इज वन प्लेस विच यू मस्ट विजिट। फिर आपको पिज्जा खाना तो लूना पिज्जा इज फैंटास्टिक, मजा आ जाएगा आपको खा के। और साउथ इंडियन के लिए मॉर्गन्स इज अ परफेक्ट प्लेस टू हैव। देखिए कई वैरायटी हो, आप और भी जगह ट्राई कर सकते हो, बट दीज आर वन ऑफ द प्लेसेस व्हिच कैन बी श्योर कि यू लव द फूड। फिर नॉनवेज के लिए स्मोक मामास किचन जा सकते हैं। इसके अलावा भी कितना वैरायटी है, फ्रॉम थाई फूड टू टाकोस, बुरिटोस, साउथ इंडियन मोमोज, फ्रेश जूसेस, कुकीज, बेसिकली एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ यू कैन हैव इट हियर। सबसे सही स्ट्रैटेजी तो रहेगा कि फिर ग्रुप आप ये सब स्टॉल्स में जाओ और सब एक स्टॉल में एक सामान ले आओ एंड एवरीवन शेयर, सो आपको सब तरह का कुजीन का आइडिया मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय all kinds of cuisine in one evening itself। कॉकटेल्स के लिए भी लूनास कॉकटेल्स बार इज फैंटास्टिक प्लेस टू अगेन गो। आप पहुंचेंगे कैसे? वेल आराम से आप टैक्सी लेके वहां पहुंच सकते हैं, या आप टैक्सी को बोल सकते हैं वेट करने के लिए और फिर उसी टैक्सी में वापस आ गए। अगर आप टैक्सी नहीं भी बोलते वेट करने के लिए तो नॉट एन इशू, एंट्रेंस के बाहर आपको कई सारे और टैक्सीज मिल जाएंगे, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो वेटिंग का एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। बाद में आप उसको छोड़ सकते हो, बाद में अपना टैक्सी पकड़ के आप अपना होटल जा सकते हैं। वैसे अगर आप सेल्फ में भी है तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, काफी अच्छा खासा पार्किंग एरिया है, तो यू कैन इजीली पार्क योर कार और बाइक ओवर देयर। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बहुत पार्टी क्लोज काइंड ऑफ पहन के मत आएगा, क्योंकि यहाँ के देखिए कंक्रीट फ्लोरिंग नहीं है ना, तो डस्ट है फ्लोर में, तो क्या कि अगर आप क्लोथ ऐसा पहने या ट्राउजर्स या लॉन्ग स्कर्ट्स पहने विच वुड बी टचिंग द फ्लोर, then dirt will get inside that। Actually आशा राव
Bangalore-based founder of Soul Sante made Goa her home many years back. अब उसके साथ कई और भी फ्रेंड जुड़ गए थे जो काफी साल से गोवा में रह रहे थे, और वहीं हिलटॉप के ओनर के साथ मिलके एंड डिजाइन नेम कज्जा तीनों मिलके ये फ्री मार्केट शुरू किए, एंड दिस हैज बीन अ रोरिंग सक्सेस फॉर एवरी वन ऑफ देम। अब देखिए क्लोथ्स में तो बहुत ही डिफरेंट डिजाइन, एक्सोटिक डिजाइन तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा और भी कई सारे वैरायटी ऑफ स्टफ है, लाइक जॉर्जस एसेसरीज, माउथ हार्प्स, शेल एंकलेट्स, योगा मैट्स, नेचुरल स्किन केयर, ethnic fashion and brass necklaces as well. Well, this is also not enough. इसके अलावा भी इतना कुछ है, but you know some of these items are so different कि आपको लगा कि सही जगह है। फिर आपको authentic Goan stuff चाहिए तो आपको जाना चाहिए पंजिम। You should be heading there. And आपको really authentic the फेनी मिलेगा, गोवन का फेनी, which is very famous. And there are two types of फेनी, एक है cashew फेनी और एक है coconut फेनी। तो वो दोनों जरूर ट्राई करेगा। इसके अलावा गोवन पोर्ट वाइन, गोवन स्पाइसेस, पोर्टुगीज स्टाइल हैंडीक्राफ्ट्स, सीशेल ज्वेलरी एंड कैशनट्स पे आपको वहाँ प्रेम से मिलेगा। तो दैट्स वन प्लेस वे कैन शॉप फॉर ऑल दिस गोवन ऑथेंटिक स्टफ। बाकी खाने पीने के लिए भी कई सारे वहाँ स्टॉल्स है, एंड यू नो स्ट्रीट फूड वगैरह खाना और सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वो चीज़ का भी आराम है, आप अपना शॉप कर लिए, खा पी लिए तो 2-3 घंटा आराम से गुजर जाएगा। तो पंजे में क्या आप समय लेके जाएगा, अपना साइटिंग भी कर लिए, यहाँ शॉपिंग भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, तो हाफ डे आराम से यू कैन स्पेंड इन पंजिम। फिर आप मापुसा मार्केट जा सकते हैं जो बेसिकली वहाँ बीच के ऊपर सिचुएटेड है, और एवरी फ्राइडे वहाँ कई सारे लोकल मर्चेंट्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिशियन सब अपना आते हैं, अपना डिस्प्ले करते हैं, अपना प्रोडक्ट्स बेचने आते हैं, और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप उनसे खरीद रहे हो ना, देयर इज नो मिडलमैन इन्वॉल्व, कोई शॉप से आप नहीं खरीद रहे हो, उनसे डायरेक्टली खरीद रहे हो। सो दैट्स एडवांटेज, एवरी फ्राइडे यू मस्ट गो देयर एंड बाय सम एक्सोटिक स्टफ एट very reasonable prices. यहाँ भी आपको ancient artifacts and antiques to finished textiles, then local pottery items, handicrafts, rare fabrics, exotic spices, meats, vegetables, precious stones और ज्वेलरी मिल जाएगा, और वो भी एकदम lively atmosphere में। अच्छा, food lovers also won't be disappointed क्योंकि खाने पीने के भी कई सारे options हैं। And this is a morning free market, तो बेसिकली सुबह 8 बजे से शाम का 6:30 बजे तक खुला रहता है। The best part of Goa that's got a mixture of both night markets as well as day markets. So this is one of the best day markets you can visit. बस ध्यान में रखिएगा केवल फ्राइडे में मार्केट खुलता है, so make sure you are there on Friday morning time. So आज के लिए इतना ही. Thank you for listening to me and hope you have an amazing time in Goa. Bye bye and take care.